जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स ने तकरीबन 2500 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है और इस वक़्त हमारे पास इंडेक्स जो है वो 1,70,955 पॉइंट के ऊपर जो है वो क्लोज़ हुआ है और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो तकरीबन 511 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास मार्केट में सप्लाई आएगी, जो कि हमें मार्केट में सप्लाई दिखी। आज जो हमें मार्केट में जो है वो सप्लाई देखने को मिली। ये कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमें जो है मार्केट में सप्लाई जो है वो देखने को मिलनी चाहिए 2200 से 2300 पॉइंट की। लेकिन मार्केट ने हमें 2500 पॉइंट की जो है वो क्लोजिंग दी है। तो अब इसके बाद हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो उसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा। क्या ये हमारे पास डाउन ट्रेंड ही रहेगी या अपने आप को कुछ यहाँ से रिवर्सल जो है वो जनरेट करेगी? तो मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा टेक्निकल के ऊपर बताऊँगा और उसके बाद कुछ स्टॉक हैं जिनमें हमारे पास एनएटीएफ है, यूबीएल है और एफएफसी है, इनको भी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छे रिवर्सल उनके पास हैं और ये यहाँ पे इन्होंने अपनी जो है वो लिक्विडिटी ऑलरेडी जो है वो स्वीप कर चुकी हैं। तो इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ टेक्निकल के ऊपर कि हमारे पास जो केएसई 100 है, उसमें सप्लाई आई है तो इतनी ही क्यों आई? इससे ज़्यादा सप्लाई आ सकती थी। तो इसको मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जो हमारे पास जो कल का सेशन है उसमें हमें मार्केट में कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा या नहीं? तो उस चीज़ को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन जो है वो कर देता हूँ टेक्निकल्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें यहाँ पे सिर्फ़ और जो गिरावट से पहले हमें कैंडल देखने को मिलती है, वो जो है वो सेम होती है। देखिए यहाँ पे ये तकरीबन हमें यहाँ पे ये कैंडल मिलती है एक, उसके बाद हमें मार्केट में जो है वो सेलिंग देखने को मिलती है। ये जो हमारे पास ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है? ये ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हो रहा है, ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद हमें गिरावट और यहाँ पे भी सेम ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिलती है और यहाँ पे भी यही सेम सिनेरियो हुआ है कि ग्रीन कलर की कैंडल के साथ जो हमें लास्ट सेशन में यानी कि ये जो बिग सेलिंग मूव मिला है, तो इसके मुताबिक तो इसमें सेलिंग थी क्योंकि यहाँ पे एक ही पैटर्न बार-बार मार्केट को गिरा रहा था और 180 का जो लेवल है मार्केट उसको बार-बार सस्टेन कर रही थी। तो ये होता है जब किसी भी लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट करना होता है तो पहले काफ़ी दिन उसके ऊपर सस्टेन करती है और उस लेवल को बार-बार रीटेस्ट करती है ताकि वो कमज़ोर होता जाए और बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस उनको लगता है कि मार्केट में ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है कि पहले तो 180 के लेवल को यहाँ पे सस्टेन किया। 180 के लेवल जैसे ही सस्टेन हुआ मार्केट ने जो है वो मार्केट में सप्लाई आना शुरू हो गई। अब मार्केट में इतनी ही सप्लाई क्यों आई है? क्योंकि जैसे ही ये इस वाले लेवल के पास पहुँचा है हमारे पास केएसई 100 170 500 के करीब 178 500 के करीब तो यहाँ से इसको रिवर्सल मिला था, लेकिन रिवर्सल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद इसमें दोबारा सप्लाई आई। तो हम ये सप्लाई जो है वो देखते हैं किस वाले लेवल तक हमें मार्केट में जो है वो सप्लाई मिल सकती है। किस तरह की जो है वो पेंडिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी, कितनी सप्लाई जो है वो हमें मार्केट में और देखने को मिल सकती है। तो मैं थोड़ा-सा ये भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि कितनी सप्लाई अभी मार्केट में आने वाली है और कितनी रह चुकी है मार्केट में सप्लाई। तो सबसे पहले ये एक तरह का एलिप्स है। एलिप्स से मुराद होता है कि मार्केट में हमेशा जितनी डिमांड आती है, उतनी ही सप्लाई हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमारे पास जिस पैटर्न ने हम इस वाली कैंडल को उठाया था, देखो यही पैटर्न जो है, इस तरह की सेम कैंडल है। देखो ये सारी की सारी जब भी मार्केट गिरती है तो सेम कैंडल बनने के बाद हमें सेलिंग देखने को मिलती है। अब ये पूरी की पूरी जो है वो हम यहाँ पे जो है वो पूरी की पूरी डिमांड जो है वो यहाँ पे उठाएँगे और ये पूरी डिमांड हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी सप्लाई में। अ, ये देखिए यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली, जहाँ से हमारा ट्रेंड शुरू हुआ था, जिस कैंडल से ट्रेंड शुरू हुआ था, हमें उसी कैंडल में जो है वो यहाँ पे ट्रेंड खत्म हुआ है और इसी वाली कैंडल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे हमारी सप्लाई खत्म हुई है और इसी वाली लेवल के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। रिवर्सल ज़ोन था मार्केट के पास ये वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस वाली सप्लाई को यूज़ करता हूँ, तो इसके मुताबिक हमारे पास था रिवर्सल। यही हमारे पास एक रिवर्सल ज़ोन था, जहाँ मार्केट ने जो है वो अपने आप को रिवर्स करना शुरू किया था। रिवर्सल से मुराद ये हमारे पास एक तरह का रिवर्सल ज़ोन था। मार्केट ने यहाँ पे इस वाले एरिया पे कुछ सस्टेन किया 1 घंटा, लेकिन उसके बाद दोबारा में सप्लाई आई और वो सप्लाई जो थी, वो ये पूरी की पूरी डिमांड जो है वो यहाँ पे सप्लाई में कन्वर्ट हुई है। अब हमें चाहिए यहाँ पे मार्केट
से डिमांड चाहिए, तो डिमांड हमें कितनी मिलेगी मार्केट में? अगर कल का सेशन हम देखें तो हमें मार्केट में पहली डिमांड मिलनी चाहिए, और ये पूरा का पूरा कुछ मूव है जो कि मैं यहाँ पे इसको जो है लगा देता हूँ। तो हमें मार्केट में जो पहली डिमांड देखने को मिलनी चाहिए वो लगभग साइड पे कोई 179, यानी कि जहाँ पे आज की क्लोजिंग हुई है 177,955, उससे लेके इस वाले लेवल तक, यानी कि 178 800, यहाँ तक हमें डिमांड देखने को मिलनी चाहिए। और बाद में जैसे जैसे ये अपना मूव जनरेट करती रहेगी मार्केट, उसी तरीके से जो है वो सप्लाई डिमांड जो है वो मेंटेन रखेगी। लेकिन टोटल इसने डिमांड जो थी इसके पास उसको सप्लाई में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ पे इसको डिमांड चाहिए, और डिमांड के लिए यही इसके पास एक लेवल है। पहली डिमांड इतनी आएगी मार्केट में, और यहाँ पे अगर मार्केट जो है वो इतनी डिमांड नहीं दे पाती, तो मार्केट कोशिश करेगी कि अपनी ये वाली डिमांड जो है यहाँ तक तो इसको मेंटेन करे, लाजमी करेगी 170 एंड 350, 178 ये मेंटेन करने की कोशिश करेगी। और मार्केट का कुछ मोमेंटम की बात की जाए तो पहले सेशन में ये पॉजिटिव रहेगी। लास्ट सेशन में जो कि लास्ट और होगा उसमें हमें कुछ नेगेटिव देखने को मिल सकती है, लाइक कुछ आप कह सकते हैं 100-150 पॉइंट बस। उसके बाद हमें मार्केट जो है इसी वाले लेवल से हमें डिमांड देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। तो ये हमारे पास KSE 100 का जो था, मैंने चार्ट आपको जो है वो स्टडी करके बताया। यहाँ पे हमारे पास पहला शेयर है NATF, हमारे पास नेशनल फूड। अब नेशनल फूड में हमें ये सप्लाई देखने को मिली है, थोड़ी सी इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, यहाँ पे कुछ समझाना मुझे आसान होगा मार्केट में। अभी हमारे पास मार्केट में पहले इसी वाले लेवल को लेते हैं 370 के आसपास, ये 370 का लो था। उसके बाद हमें इसमें जो है वो रिवर्सल देखने को मिला है, यानी कि डिमांड आई है हमारे पास। अब डिमांड से मुराद होता है कि आपने कैंडल टू कैंडल कनेक्ट करनी होती है। अब ये यहाँ पे डिमांड खत्म हुई है, ठीक है, ग्रीन कैंडल से ग्रीन कैंडल आपने कनेक्ट करनी होती है, तो हमें डिमांड जो है वो मिल जाती है। इतनी डिमांड आई है। FFC सॉरी NATF कहाँ से गिरा है? 397 पॉइंट से, 397 से गिरा है 375 तक। तो अब ये सप्लाई कहाँ से आई है? तो ये पूरी की पूरी सप्लाई हम यहाँ से उठाएंगे, और ये सप्लाई हम लगा देते हैं इस वाले लेवल पे, ठीक है। अगर हम लगाना चाहें तो यहाँ से भी लगा सकते हैं इस वाले लेवल से, लेकिन फिर हमें डिमांड जो सप्लाई है वो ये वाली लेनी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल में हम डिमांड सप्लाई जो है वो ये वाली लेंगे, और दिस इज अ रिवर्सल जोन, ठीक है। थोड़ा सा नीचे क्लोज करा है इसने। हमारे पास NATF ने तकरीबन कोई ₹1 सॉरी 360 का जो है 370 इसका लेवल बनता था, लेकिन 375.37 पैसे के ऊपर जो है वो क्लोजिंग हुई है। अब ये जो है यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो यहाँ पे जो है NATF कंप्लीट कर चुका है। पहली थी ये वाली लिक्विडिटी, इस वाली लिक्विडिटी का उठाया, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा अपर डाउन गया, लेकिन अपर गया था उसके बाद ये डाउन आया है, क्योंकि ये लिक्विडिटी इसने उठाई है। तो अब ये वाली जो मेजर लिक्विडिटी थी इस कैंडल का, जो आप कह सकते हैं इस कैंडल की बॉडी जहाँ पे क्लोज हुई थी, उस वाली लिक्विडिटी को ही इसने स्वीप करा और अपने आप को ऊपर ले गया। अब ये इसके लिए एक रिवर्सल जोन के तौर पर काम करेगा, ये पूरा का पूरा बॉक्स से मुराद यहाँ पे 374 से लेके 370, ये इसके लिए एक रिजेक्शन ब्लॉक होगा, और ये यहाँ से ही कुछ ना कुछ डिमांड हमें यहाँ से निकाल के देगा। और ये जो होता है, यानी कि मार्केट में प्रेशर, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से प्रेशर आया था NATF में। अपर साइड से प्रेशर आया, डाउन साइड से प्रेशर, दोनों तरफ इक्वल प्रेशर था। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल प्रेशर आया। इस वाले लेवल पे ये जो आज का सेशन हुआ है, इसमें ऊपर वाला प्रेशर, यानी कि सेलिंग प्रेशर कम हुआ है लेकिन बाइंग प्रेशर बढ़ा है। ये इंडिकेट करता है कि NATF में जो है वो हमें डिमांड देखने को मिल सकती है, और बहुत जल्द। और इसके बाद जो ये लिक्विडिटी स्वीप के बाद कुछ मूव आता है ना, वो तकरीबन कोई यहाँ से हमें 8 से 9 रुपए का जो मूव है वो हमें देखने को मिल सकता है लाजमी इसमें NATF के अंदर। और ये वाला जो कैंडल का लो है, कल वाली कैंडल का लो 382, ये एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज होगा, और मार्केट इसको रेजिस्टेंस सॉरी NATF इसको रेजिस्टेंस के तौर पर यूज करेगी। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक जो है NATF ऊपर नहीं जाएगा। तो ये NATF जो है इस वक्त जो है वो अपने रिवर्सल जोन के पास खड़ा है। अब हमारे पास दूसरा स्टॉक है UBL, तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले जो ये मूव होता है इसको कहते हैं आफ्टर इफेक्ट। मैं आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। आफ्टर इफेक्ट से मुराद होता है कि जो कैंडल
जिस कैंडल का लो क्रॉस होता है, मार्केट में वही कैंडल एज़ इट इज़ बनती है। जैसे यूबीएल में यही कैंडल एज़ इट इज़ बनी है, सिर्फ़ इसमें थोड़ा-सा जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा था इसमें, और इसमें सेलिंग प्रेशर कम है। लेकिन बाइंग प्रेशर भी इसमें थोड़ा-सा कम है, लेकिन बॉडी हेल्दी है। हेल्दी से मुराद यहाँ पे होल्डिंग ज ठीक है, यहाँ पे मार्केट के अंदर यूबीएल के पास जो होल्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग जो है वो होल्डिंग है इसी लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको सप्लाई दिखा देता हूँ। तो हम मैक्स छोटी सप्लाई यूज़ करेंगे इसके अंदर, और इस सप्लाई में इसी वाले कैंडल से बार-बार सप्लाई आई थी इसको। इसी वाले लेवल के ऊपर सस्टेन रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी सप्लाई जो थी वो ख़त्म है। इस वाले सप्लाई के बाद ना तो इसमें हमें डिमांड देखने को मिली है, ना ही सप्लाई। सप्लाई इस वाले लेवल पे ख़त्म हुई है, तो ही ये इतनी देर सस्टेन रहा है, तकरीबन 1 हफ़्ता। उसके बाद ये हमें सप्लाई यहाँ पे, ये सप्लाई उठा के हमने यहाँ पे लगाई। अगर हम एग्ज़ैक्ट सप्लाई लगाते हैं, तो एग्ज़ैक्ट सप्लाई हम बॉडी टू बॉडी कनेक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पे एग्ज़ैक्ट आप देखें कि हमारे पास एग्ज़ैक्ट सप्लाई इसी के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। इसको कहते हैं मार्केट में जो है वो आपने सप्लाई यूज़ की और आपको पता चलता है कि मार्केट में किस वाले लेवल तक सेलिंग आ सकती है। ठीक है? तो यहाँ से ये अपने रिवर्सल ज़ोन के पास खड़ा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो कल हो सकती हैं कि अगर हमें रिवर्सल मिला तो यहाँ पे 5 से ₹6 का रिवर्सल मिलेगा। ये वाला जो रीटेस्ट है, ये जो मार्केट में 465 के ऊपर जो रीटेस्ट है, ये तो होना है। यूबीएल के अंदर ये रीटेस्टिंग तो होनी होनी है। रीटेस्टिंग के बाद इसमें करेक्शन आ सकती है, नो डाउट, लेकिन रीटेस्टिंग पॉसिबल है यहाँ पे 465 में, तो इसमें हमें तकरीबन ये 465-66 तक तो मूव हमें यूबीएल में देखने को मिल सकता है, जनरली छोटी जो हमारे पास डिमांड होती है उसके मुताबिक। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टॉक है एफएफसी, फौजी फर्टिलाइज़र, तो मैं थोड़ा-सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमारे पास ये जो डिमांड है, ये यानी कि ₹14 गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये हमें जो है वो डाउन डायरेक्शन में ही जो एफएफसी जो है वो आता रहा है। तो इसकी हम सप्लाई यूज़ करेंगे। देखो ये सप्लाई यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं हम, पहली सप्लाई। या फिर हम ऐसा करते हैं कि ये जो पीछे वाली सप्लाई आई थी, इसी सप्लाई को हम यहाँ पे लगा देते हैं, और ये सप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है, जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है, हमारे पास एफएफसी की। बिल्कुल एक्यूरेट सप्लाई बैठी है। यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई है हमारे पास एफएफसी की, ये बिल्कुल एक्यूरेट सप्लाई है। अब डिमांड हमारे पास कितनी आ सकती है? देखो सप्लाई तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है यहाँ पे, जितनी भी एफएफसी के अंदर सप्लाई थी वो इस वाले लेवल पे कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मार्केट जो है कन्वर्ट करता है, सॉरी, एफएफसी में अक्सर ऐसा होता है कि बात का जहाँ से ट्रेंड शुरू होता है, उसी वाले लेवल से जो है वो हमें मूव जो है वो देखने को मिलता है। तो यही एक ज़ोन है इसके पास, एफएफसी के पास। अगर रिवर्सल आया तो इसी एरिया से आएगा, लेकिन अगर रिवर्सल नहीं आता बिलफ़र्ज़, तो इसके मुताबिक अगर इसमें हमें डिमांड देखने को मिल जाती है, तो डिमांड बहुत छोटी होगी। लगभग कोई यहाँ से कोई 5-6 की डिमांड हमें देखने को मिलेगी एफएफसी के अंदर, बस। और अगर डाउन साइड की बात की जाए, ये पूरा का पूरा जो मूव हमें ये लो देखने को मिला था 529 का, इसके नीचे जो है वो लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी सिर्फ़ इसी ज़ोन के अंदर है जहाँ पे 545 से लेके 539 तक, यही एक लिक्विडिटी ज़ोन है। और उसके बाद जब तक इसके अंदर सस्टेन रहेगा तो ये बुलिश होने के चांसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास डिमांड इसी वाले एरिया पे ख़त्म हुई है इसकी ₹545 के ऊपर, तो यहाँ से हमें कुछ रिवर्सल मिलना चाहिए। यहाँ पे रिवर्सल हमें मैक्सिमम साइड पे कितना होना चाहिए रिवर्सल हमारे पास, लगभग कोई ₹6.34। यहाँ पे हमें जो डिमांड देखने को मिलनी चाहिए वो यहाँ से तकरीबन कोई साढ़े 3 से ₹4 की डिमांड हमें एफएफसी में देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे पास था कुछ टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक्स का, और केएसई 100 का टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको करके बताया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।